एक सेल में टोटल 46 डीएनए, अगर अपनी सेल की बात करूं मैं, ह्यूमन सेल की बात करूं, तो हमारे एक सेल में कितने 46, तो वी हैव 46 डीएनए। हर डीएनए जो है वो एक क्रोमैटिन का थ्रेड बनाएगा, तो टोटल क्रोमैटिन की संख्या कितनी होगी 46 क्रोमैटिन होंगे। उसके बाद जब ये कंडेंस होगा तो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, तो 46 क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। कंडीशन अलग अलग है, डीएनए अकेला नहीं रह सकता, इसको चाहिए एक सहारा, और सहारा कौन बनता है, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का सहारा कौन, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे लपेट दिया जाता है तो क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलेंगे, क्या बनेगा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कंडेंस होगा, क्या बनेगा, क्रोमोसोम। तो जब भी मैं क्रोमोसोम बोलूं तो आप यहां से रिलेट करेंगे कि एक्चुअली ये डीएनए ही है जो धीरे धीरे कंडेंस होते होते कहां तक पहुंचा है, क्रोमोसोम के एक स्ट्रक्चर तक पहुंचा है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जीन प्रेजेंट है। तो हम इसी जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं जहां पे हम ये देखेंगे कि जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, कैसे कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से प्रोजेनी यानी ऑफ स्प्रिंग तक आते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन होगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन होगा ना। अरे जीन ही है ना जो पास आउट हो रहा है पेरेंट से, किसमें, ऑफ स्प्रिंग में। जीन के बारे में दो तीन बातें देख लें। मेंडल कॉल्ड इट फैक्टर। जीन को मेंडल ने क्या नाम दिया था, फैक्टर। जीन नाम जो दिया गया था, इट इज गिवन बाय gene named is given by Johansen। किसने दिया था, जोहानसन। और अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज जीन, तो आप बोलोगे इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible to control a particular character by producing a specific protein। क्या समझे इस बात को, इनहेरिटेंस का मतलब ट्रेट का या कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में आना, और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी कौन करता है, जीन करता है। इसीलिए यूनिट है इनहेरिटेंस की कौन, जीन। और जीन के बारे में तीन बेसिक बात जो आपको पहले याद होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर मेंडल के बारे में है, तो मेंडल ने डायरेक्ट इसको जीन नहीं कहा था, मेंडल ने इसका नाम रखा था फैक्टर। बाद में इसका नाम जीन पड़ा, किसकी वजह से, जोहानसन की वजह से। और जीन एक्चुअली क्या है, तो इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो सेगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। और ऐसा कैसे कर पाता है वो, बाय द प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोटीन। जैसे ग्रोथ हार्मोन का अगर जीन है, उसका काम है ग्रोथ हार्मोन बनाना, और उसके थ्रू वो क्या करना, हाइट बढ़ाना। उसका सिर्फ वही काम है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं करेगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल किसको स्टडी करें, ट्रेट के इनहेरिटेंस को। ट्रेट क्या है, डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ कैरेक्टर, कि कैरेक्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारा ट्रेट है। अब इनहेरिटेंस क्या है, ट्रेट का पास ऑन पेरेंट से किसमें, ऑफस्प्रिंग में। किसके थ्रू होता है ये, जीन के थ्रू होता है। इसीलिए इनहेरिटेंस की यूनिट क्या बनेगी, जीन बनेगी। और जीन के बारे में कौन सी तीन बात याद होनी चाहिए, मेंडल ने इसका नाम रखा था फैक्टर। मेंडल ने क्या नाम रखा था, फैक्टर। बाद में इसका नाम पड़ा जीन, किसने दिया, जोहानसन। और जीन जो है डीएनए का वो सेगमेंट है जो किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि जीन का काम क्या है, डीएनए बनाएगा। आपको पूरा सीक्वेंस याद है कि नहीं, एक दिन मैं क्लास में बात किया था इस बारे में कि हमारे पास जो डीएनए होता है ये बना कर देता है एमआरएनए, और इससे बनता है प्रोटीन यहाँ पे। लेकिन एक और चीज को याद रखेंगे, राइबोसोम भैया को, बिना राइबोसोम का प्रोटीन नहीं बना सकते हो, क्लियर। तो जैसा आपको बनाना है प्रोटीन, अमीनो एसिड, वो मैसेज लेके कौन आएगा, एमआरएनए। निकला कहां से होगा, जीन। तो हर जीन अपने अपने प्रकार से एमआरएनए बना रहा होगा, और वो एमआरएनए जब राइबोसोम के पास आएगा तो उसको स्टडी करके वैसा स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा, और यही प्रोटीन जाके कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इतनी बातें क्लियर है। हेडिंग डालिए कैरेक्टर। मेंडल स्टडी 7 कैरेक्टर इन पी प्लांट।
मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर के बारे में स्टडी करी थी? 7। किस पे किया था? पी प्लांट पे, पाइसम सटाइवम पे। और उसके टोटल कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। क्या इन 7 कैरेक्टर को अभी खत्म कर दें? एक तरफ लिख लेते हैं कैरेक्टर। सबसे पहला कैरेक्टर बताओ। जब एक प्लांट को आप देखते हो तो उसकी आपको हाइट मैटर करती है, तो पहला लेके चलते हैं हाइट ऑफ द प्लांट। इसको बहुत जगह पे लेंथ भी लिखता है, लेंथ ऑफ प्लांट। ये पहला कैरेक्टर है कि हाइट या लेंथ ऑफ प्लांट। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि इसमें मटर फले तो उससे पहले इसमें क्या निकलेगा? फ्लावर। और फ्लावर की दो चीजें आप देखो कि फ्लावर का पोजीशन क्या है, एक्सियल पोजीशन है कि टर्मिनल पोजीशन है। और दूसरा देखो फ्लावर का कलर कैसा है। तो दो चीजें आप देख सकते हो, एक आप देख सकते हो फ्लावर पोजीशन कि पेड़ पे जो फ्लावर आ रहे हैं उनका पोजीशन क्या है। दूसरा आप देख सकते हो फ्लावर कलर। फ्लावर कलर का स्पेलिंग ठीक लिखा हो क्या? मैं सही लिखा हूं? चलिए, अब जब फ्लावर खिल जाएगा तो उसमें मटर आएगा। मटर की जो सीड है वो प्रेजेंट होगी किसके अंदर? पॉड के अंदर। तो आप चौथे नंबर पे क्या देख सकते हो? पॉड का शेप कैसा है, पॉड का शेप देख सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि पॉड का कलर कैसा है। इस पॉड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सीड। तो आप ये देख सकते हो कि सीड का शेप कैसा है। और सातवें नंबर पे आप देख सकते हो कि सीड का कलर कैसा है। ये 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था किसने? मेंडल ने। और ऐसे ही सीक्वेंस में सोचना, 2-3 बार सोचोगे सीक्वेंस याद हो जाएगा। जैसे कि एक आपको पी का प्लांट दिखता है तो सबसे पहले उसकी हाइट देख लो, फिर उसे मटर खिलाना है तो आपको पहले चाहिए फ्लावर। फ्लावर में 2 बातें होती हैं, एक उसका पोजीशन, एक उसका कलर। फ्लावर के बाद उसमें आता है मटर। मटर प्रेजेंट होता है पॉड में, तो पॉड का शेप देखेंगे, पॉड का कलर देखेंगे। फिर उसके अंदर ओपन करेंगे तो उसमें मिलेगा हमें मटर के सीड। हम उसका शेप देख लेंगे, उसका कलर देख लेंगे। कंप्लीट आपको 7 कैरेक्टर दिख गए। अब क्या इस कैरेक्टर के पास ट्रेट भी होगा? पॉसिबिलिटी होगी ना कि शेप है तो शेप कैसा, कलर है तो कलर कैसा। क्या इसको मैं ट्रेट नाम लिख दूं ऊपर में? इसी को तो ट्रेट कहते हैं। अब मुझे बताओ कि हाइट है तो हाइट या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। तो हाइट में या तो टॉल देख लो या फिर क्या देख लो? ड्वार्फ देख लो। फ्लावर पोजीशन में या तो एक्सियल देख लो या तो टर्मिनल देख लो। उसके बाद है फ्लावर कलर, या तो वायलेट देख लो या फिर व्हाइट आप देख लो। फिर आता है पॉड शेप, एक कहते हैं इनफ्लेटेड, इसको बहुत जगह पे फुल भी लिखा जाता है। या फिर आप देख लो कंस्ट्रिक्टेड। उसके बाद आता है पॉड कलर, मेनली कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का। कुछ कुछ एक्सेप्शन में होते हैं येलो। तो पहले रखेंगे ग्रीन को, उसके बाद कौन आ जाएगा? येलो। फिर आते हैं सीड के शेप पे। सीड अगर प्योर डेवलप है तो राउंड दिखेगा, वरना फिर कैसा दिखेगा? रिंकल दिखेगा। और सीड का कलर इसका ठीक अपोजिट कर दो। ये ग्रीन येलो है ना, इसको करो येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। और एक और बात बता दो, इसमें कोटाइलेडोन का डिस्कशन नहीं है, लेकिन कभी कोटाइलेडोन का कलर पूछे तो जैसा सीड का कलर सेम कोटाइलेडोन का कलर भी कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास है 7 कैरेक्टर और ये हैं उनके ट्रेट। तो आपसे पूछे कि टोटल कितने ट्रेट पे स्टडी करी थी मेंडल ने? अरे कैरेक्टर 7 है ना, और हर कैरेक्टर का 2 पॉसिबल ऑप्शन। ये हमारे लिए क्या है? ट्रेट है। तो 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट। तो कैरेक्टर के ब्रैकेट में लिख लो 7, यहां पे कितने लिख लो? 7, और ट्रेट के आगे ब्रैकेट में लिख लो कितने? 14।